हेलो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की, और मैंने ये कहा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी एट ए पॉइंट इन द फील्ड ऑफ अनदर बॉडी, मतलब पोटेंशियल हमेशा किसी बॉडी के फील्ड में होता है। ऐसे मैंने कहा था अगर आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बॉडी की बात करनी है, एक ये बॉडी है, इसका फील्ड है, कोई बॉडी उठाकर लाए तो ये इस बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है यहां पर इसके फील्ड में। अगर मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करूं तो ये भी तो बॉडी है, इसके अंदर भी तो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स बने हुए हैं, पहले ये बना फिर ये बना फिर ये, ऐसे साइज बढ़ता चला गया इसका। तो शुरू में ये वाला मास आया था, फिर मास और बड़ा, मास और तो तब भी तो मैंने काम किया था। मींस इन असेंबलिंग दिस बॉडी इनिशियली तब भी तो मुझे काम करना पड़ा है। हाँ जी बच्चा जी, बात समझ आ रही है? मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा एक ये बड़ी बॉडी है, ये छोटी बॉडी को मैं इन्फिनिटी से यहां लाया पॉइंट पी पे, ये इस छोटी बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है कहां पर? इस पॉइंट पी के ऊपर। ये पॉइंट पी है, ये छोटी बॉडी है। मैंने कहा जो बड़ी बॉडी है इसमें भी तो पहले एक छोटी बॉडी है, उसके बाद फिर और कंसेंट्रिक स्फीयर्स बन बन के बड़ी बॉडी बनी है ये। तो पहले छोटी बॉडी यहां आई होगी, फिर मास और आया तो थोड़ा और बड़ा स्फीयर बन गया, मास और आया थोड़ा और बड़ा स्फीयर बन गया। इसको भी तो बनाने में कुछ काम करना पड़ा था मुझे उस समय जब शुरू में बॉडी बनाई होगी। तो टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी ऑफ ए बॉडी। मैंने कहा कि बॉडी है भाई, इसमें मास dm1 भी है, मास, चलो दो तीन मास बना देते हैं इसके अंदर। एक ये मास dm1 है, एक ये मास dm2 है, एक ये मास, ये बॉडी बनी हुई है। तो आपने क्या पढ़ा है कि पहले कोई काम नहीं करना पड़ेगा, यही पढ़ा हुआ है। फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए काम करना पड़ेगा, वो क्या होगा? -g/r12। थर्ड के लिए और काम करना पड़ेगा। इट मींस इन सबको इंटीग्रेट करना ओवर अ टोटल मास मुझे, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और यू कैन से सेल्फ एनर्जी। इतनी बात समझ आ रही है बेटा जी? रिपीट करना मुझे। ऐसी टू, पहले 1 था, फिर 2 लाए, फिर 3 लाए, एंड सबको ऐड कर लो सारे बर्डन को। यही तो कहा था मैंने, ऐसे न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया आपके। लेकिन अगर जो स्फीयर है मेरे पास एक, तो मुझे आज सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फीयर एंड शेल रेगुलर बॉडीज की बतानी अभी क्या होती है। तो मुझे पहले बात करनी है सेल्फ एनर्जी किसकी मेरा बेटा जी? स्फीयर की बात करते हैं। लो जी, आपने कहा एक स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस r है, इसकी सेल्फ एनर्जी बताओ। कहते हैं जी कोई बात नहीं, जब ये बन रहा था तो पहले ये छोटा स्फीयर बना होगा, उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर मास ऐड करने शुरू किए होंगे, और तो कुछ नहीं किया होगा। इसके बाद मैंने किया कि एक शेल बनाया होगा, इसके बाद एक शेल बनाया होगा। तो पहले इसका रेडियस स्मॉल r सपोज कर लो। व्हाट इज टोटल मास? कैपिटल M है बाय 4/3 पाई r क्यूब, ये इसकी डेंसिटी है बच्चा जी। मास ऑफ दिस स्फीयर m डैश 4/3 पाई m डैश 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो व्हाट इज m डैश 4/3 पाई, सॉरी इंटू डेंसिटी, क्या बन जाएगी? m/4/3 पाई r क्यूब। सॉल्व करके m डैश आ जाएगा बच्चा जी m r क्यूब बाय r क्यूब। दिस इज योर m। ठीक है बच्चा जी, ये मास आ गया। अब इसमें आपने क्या किया? ये मास था, अब ये छोटा सा स्फीयर, आपने स्फेरिकल शेल जिसकी रेडियस, अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया, r प्लस dr किया। इसके साथ इसी के बाहर एक और स्फीयर प्लॉट किया, इसको r प्लस dr बना दिया भाई। व्हाट इज मास एडेड? 4 पाई r स्क्वायर dr इंटू डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है बेटा? m/4/3 पाई r क्यों। इतना मास आपने और ऐड कर दिया इसके अंदर, तो कितना आ गया बेटा? ये
एम आर स्क्र बाय 4 पे कटेगा 3m आर स्क्र बाय आर क्यूब डी आर। ये मास आपने और ऐड कर दिया इस मास के अंदर। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो व्हाट इज वर्क डन डी यू क्या होता है? माइनस कैपिटल जी ये वाला एम डैश, इसमें डीएम ऐड किया आपने बाय आर, यही होगा बेटा। इतना मास आपने ऐड कर दिया इसके अंदर और स्फीयर का। पहले ये स्फीयर था जिसका मास ये था, इसमें ये डॉटेड स्फीयर और ऐड कर दिया, उसका मास ये है, तो व्हाट इज वर्क डन ये आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा? इसको सॉल्व कर लो जरा। माइनस कैपिटल जी व्हाट इज एम डैश, एम आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये एम डैश आ गया इनटू डीएम, डीएम ये रहा बेटा 3m आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब डी आर। तो सॉल्व करके आ जाएगा ये माइनस 3gm स्क्वायर बाय आर रेस टू 6 इंटू R5 आ जाएगा मेरा बेटा जी, चेक कर लो R5 कोई बात इंटू डी आर आ जाएगा। कोई डाउट है मेरा बेटा? दिस इज G, एक m डैश में m आ गया, एक वहां से m आएगा, तो G3 माइनस 3gm स्क्वायर R5 बाय दिस इज योर डी यू। आपने तो इसको यहां से शुरू किया करना, यहां तक किया 0 से लेकर R तक, तो व्हाट इज u ऊपर कर रहा हूं भाई मैं, u इज इक्वल टू माइनस 3gm स्क्वायर बाय R6 इंटू R5 है बेटा, ये बन जाएगा R रेस टू 6 बाय एक R रहेगा ना मेरा बेटा यहां से G बाय 1, क्योंकि वहां एकदम डाउट हो गया मेरे को, तो ये आराम से काम कर लेते। यहां थोड़ा सा गड़बड़ होगी, ए माइनस G बाई आर, ये आपका m डैश और ये आपका dm है, तो ये R रेस टू 4 बन जाएगा बच्चा। ठीक हो गया, चेक कर लो। तो ये R रेस टू, बाकी सब तो ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। R रेस टू 4 था ना बेटा, R रेस टू 5/5 आ जाएगा 0 से लेकर R तक। तो ये क्या बन जाएगा माइनस 3, ये 5 यहां से आ जाएगा gm स्क्वायर बाय R आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू बन जाएगी R5/5। कोई डाउट हो बच्चा? दिस इज सेल्फ एनर्जी ऑफ ए स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? मैंने क्या कहा शुरू में, आप देखो स्फीयर बनाना, छोटा मास उसको सराउंड करोगे और सराउंड करोगे और ऐसे करते करते बड़ा स्फीयर बना दोगे। तो मैं पहले यहां पहुंच गया जिसकी रेडियस r है भाई, दिस इज r। व्हाट इज मास ऑफ दैट स्फीयर, ये आ गया। अब उसके ऊपर एक थोड़ा सा और लेयर जमा कर दी जिसकी थिकनेस dr है, तो व्हाट इज मास ऑफ दैट थिकनेस, ये आ गई। कितना काम करना पड़ेगा ये पढ़कर आया हूं, माइनस जी m1 m2 बाई आर, माइनस जी m1 m2 बाई आर, माइनस जी बाई आर ये आ गया। दिस इज योर m1 मतलब m डैश, सॉरी यहां पर आपके केस में m1 जो मेरे केस में क्या है मेरा बेटा जी, m डैश है, मेरे केस में m डैश है, और ये dm आ गया। सॉल्व किया माइनस 3gm स्क्वायर बाई R6 R/4 dr, ऊपर पहुंच गए R/5/5, इंटीग्रेट कर दिया तो ये कैपिटल R5/5 आ जाएगा, तो माइनस 3/5 gm स्क्वायर R6 R5 कट गया, R रह गया। कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो मेरा बच्चा जी? चले आगे देखो, नेक्स्ट देखो इसके अंदर नेक्स्ट हम करेंगे स्फेरिकल शेल की, निकालेंगे बेटा जी सेल्फ एनर्जी। स्फेरिकल शेल, व्हाट इज स्फेरिकल शेल? जो अंदर से खोखला होगा बेटा जी, मान लो इसकी रेडियस r है, तो मास सिर्फ यहीं पर होगा बेटा जी, साइड में यहां पर, बी केयरफुल, मास सिर्फ यहीं पर होगा। सपोज करो अब जब इसको एजेड बना रहा है तो मास को यहीं डिस्ट्रीब्यूट करता चला जाएगा मास को। सपोज इसका टोटल मास कितना है, कैपिटल M है और रेडियस इसकी r है। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट उसके अंदर? अब सपोज कर लो पहले उसने m मास इसका इकट्ठा कर दिया, वहां पर m मास इकट्ठा कर दिया है, तो व्हाट इज पोटेंशियल, ये होगा, क्योंकि जो सरफेस है वही सेंटर पे होता है, वही सॉरी जो सरफेस पे कितना होता है, जो अंदर है वही सरफेस पे, सरफेस ये होता है सरफेस के ऊपर। अब ये पोटेंशियल है, अब छोटा सा मार और लाया डीएम। मैंने क्या कहा, पहले कुछ मास उसने पाइल अप कर दिया, जमा कर दिया है,
उस वो मास m है, थोड़ा सा dm और लाया, चारों तरफ कर रहा है वो, तो दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी du। कोई डाउट हो बच्चों जी? स्फेरिकल शेल के केस की बात कर रहा हूं यहां पर मैं, कि मैंने कहा स्फेरिकल शेल में मास सिर्फ पेरिफेरी पे होगा, चारों तरफ होगा, तो मैं पहले dm मास रख चुका हूं, अब थोड़ा सा वहां dm और लेकर आया, तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, यही हो जाएगी। क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, ये होता है सरफेस के ऊपर। मैंने क्या करना है, टोटल सारा मास इकट्ठा करना है 0 से लेकर m तक, वही चारों तरफ, तो माइनस जी एम बाई आर इंटू डी एम माइनस जी बाई आर एम स्क्र बाई 2 0 टू m, तो सॉल्व करके आ जाएगा माइनस हाफ। दिस इज योर सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फेरिकल शेल। देख लो दोनों में कितना फर्क है। पहले स्फीयर की आई थी माइनस स्फीयर, यू स्फीयर कितनी आई थी बेटा जी, -3/5 जी एम स्क्वायर बाय आर, और यू शेल कितनी आ रही है, -12 जी एम स्क्वायर बाय आर। चेक कर लो बच्चों जी, कोई फर्क हो दोनों के अंदर, कोई फर्क, सॉरी मतलब इसमें कोई डाउट हो दोनों के अंदर आपको। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, ऑल्दो हालांकि आपके मतलब आई एम नॉट अवेयर कि आपको कहीं मिलेगा ये, या मतलब कहीं आपको ऐसी स्पेसिफिकली लिखा होगा, लेकिन यूज करते हैं हम इसको कहीं पर। अब एक आपको आर्टिकल आ जाएगा, या कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सन, यही तो है वो, सन इज अ सॉलिड स्फीयर, यही तो है। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सन, आप सोचते हो कैसे कैलकुलेट, ये पूछ रहा है वो, सेल्फ एनर्जी ये पूछ रहा आपसे वो। कैलकुलेट मतलब मैंने एक छोटा सा आपको मतलब एग्जांपल दिया कि ही कैन आस्क व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सन, ये हो जाएगी, सन स्फेरिकल बॉडी है, तो इसको इस तरह से हम यूज करते हैं। तो मैंने बेटा कोशिश की है कि जो एक सेल्फ एनर्जी का एक छोटा सा टॉपिक बनता था उसको कवर अप करने की। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।